इस गांव में भूत हैं, लेकिन ये तीनों भूतियां गांव जाना पसंद क्या करें? किसने इस भूत को इतना सुंदर और उदार बनाया? आइलैंड में हाउजियाओ नामक गांव है जहां अपियाओ आता है और ग्रामीण एक नकली तलवारबाज को किराए पर लेने के लिए चिंतित हैं। भूत इतना शक्तिशाली है, क्या यह नकली योद्धा इसे हरा सकता है? किस बारे में बात कर रहे हो? पिछली बार बैंकॉक में बिना सिर वाली लड़की थी, मेरे गुरु ने उसे अवर्णनीय तरीके से पकड़ा। अब वह भूत बिक चुका है। बातचीत के दौरान एक अपियाओ अचानक आया और नकली योद्धा को लात मारी। उसने देखा कि वास्तव में भूत है और उड़ान मोड चालू किया, पर हार गया। तलवारबाज सिर्फ भाग सकते हैं, ग्रामीणों के पास कोई उपाय नहीं, वे केवल विज्ञान में विश्वास कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय को फोन किया। निदेशक जियांग ने मदद मिलने पर तुरंत अपने सबसे सक्षम अधिकारी सार्जेंट जियातुओ को अपियाओ को पकड़ने भेजा। क्या भूत पकड़ना? बॉस, क्या आप गलती कर रहे हैं? मैं शेरिफ हूँ, ताओवादी पुजारी नहीं। ठीक है, अंधविश्वास। क्या आप वास्तव में मानते हैं कि भूत है? कोई भूत होने का नाटक कर रहा होगा, लेकिन नकली शेरिफ अभी भी डरा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता, मुझे हाउजियाओ गांव का रास्ता नहीं पता। इंटर्न आह गुआंग ने स्वेच्छा से कहा, मेरा घर हाउजियाओ गांव में है। करो आह गुआंग, अब तुम नियमित हो। मैं तुम्हें जियातुओं के सहायक के रूप में पदोन्नत करता हूँ। जाओ और उस भूत को पकड़ो। अवाक था, ऐसा नौसिखिया कहाँ से आया? क्या वह नहीं देख सकता मुझे डर लग रहा है? हालांकि निदेशक जियांग अधीनस्थों के प्रति सहानुभूति रखते थे। जाने से पहले उन्होंने शेरिफ ए को ताबीज दिया, जो मैंने प्रख्यात भिक्षु से लिया था। राक्षस इसके पास नहीं आएंगे। आपने नहीं कहा था कि यह अंधविश्वास है? इतनी बातें मत करो, जल्दी से मेरे पीछे आओ। दोनों अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचे, लेकिन शेरिफ के उतरने से पहले गांव से कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। घोड़ा डर गया और शेरिफ को गिराकर भाग गया। अलविदा तुम दोनों, मैं और मेरी पत्नी वापस जा रहे हैं। घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। शेरिफ और आह गुआंग गांव में पैदल गए। गांव ठंडा और सुनसान था। एक भी जीवित व्यक्ति नहीं था, सिर्फ कुत्तों की चीख पुकार थी जो बहुत अजीब लग रही थी। दोनों आगे बढ़ने वाले थे कि अचानक एक लड़की सामने आ गई। आह गुआंग ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन अचानक वह उछल पड़ी। दोनों इतने डरे कि पूरे रास्ते भागते रहे। बीच में कुछ ग्रामीण निकले और फिर दोनों ने देखा कि भूत ने ग्रामीणों को खा लिया। शेरिफ दौड़ते हुए आह गुआंग को कोस रहा था। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आया। ज्यादा दूर नहीं भागे थे कि आह गुआंग अचानक गोंद में फंस गया। भूत पीछे आ रहा था। शेरिफ ने जल्दी से ताबीज निकाला। भूत रुक गया और डर के मारे मुड़ गया। अरे वाह, ये काम करता है। पता चला कि भूत ताबीज से नहीं बल्कि समानता से डरता है। गोंद में फंसे आह गुआंग ने कपड़े उतारे और असली आह गुआंग बन गया। शेरिफ ने उसे एक पत्ता दिया। लो, इससे ढक लो। छोटे अंग को ढकने के बाद दोनों आगे बढ़े, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए। अरे भगवान, गांव में भूत ही काफी था, अब यह जाल भी है। सौभाग्य से एक भिक्षु ने उन्हें बचाया। उसने बताया कि ये जाल उसने लगाए हैं। दोनों को उसके साथ चलने को कहा, वरना। भिक्षु जी, आपने इतने जाल क्यों लगाए? गांव के युवा भाग गए हैं। मुझे गठिया है, इसलिए अपनी रक्षा के लिए जाल बिछाए हैं। लेकिन भूत तो हवा में उड़ता है, जाल का क्या फायदा? भिक्षु से पता चला कि गांव की लड़की अवेन ही भूत बन गई है। अवेन? आह गुआंग को अचानक याद आया, वह मेरी पूर्व प्रेमिका है। अब भूत कैसे बन गई? शेरिफ ने भिक्षु से पूछा। स्थानीय पुलिस स्टेशन कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं, कब्रिस्तान के पीछे ही। कब्रिस्तान के पीछे? भिक्षु ने कहा कि पुलिस विभाग अब लगभग उजड़ गया है। जब वह पहुंचे, सभी पुलिस स्टेशन में दुर्भाग्य से पुलिस और कानूनी मामले एक ही प्रणाली नहीं है। अपियाओ पुलिस स्टेशन गया, सभी डरकर भाग गए। पीछे दौड़ते पुलिस अधिकारी को उसने पकड़कर चूम लिया, लेकिन अधिकारी ने इस सौंदर्य को स्वीकार नहीं किया। पागल हो गया। दोनों भिक्षु की कहानी सुनकर इतने डरे कि रात में पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं हुई। वे भिक्षु के घर रुके, लेकिन कुत्तों की आवाज और भिक्षु की भूत कहानियों से वे डरे रहे। मैं भिक्षु को साथ सोने के लिए बुलाऊं? बुलाने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। चट्टान मंदिर को ढको, हवा न आने दो। सुबह होने पर सार्जेंट ए और आह गुआंग हिम्मत करके पुलिस स्टेशन आए और अंदर जाकर उन्होंने पागल पुलिस अधिकारी को देखा। क्या? भिक्षु ने कहा था कि वह पागल हो गया है, लेकिन वह तो बिल्कुल सामान्य लग रहा है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। नए पुलिस अधिकारियों के आने की खबर सुनकर गांव के लोग जो अभी तक नहीं भागे थे उनसे मिलने आए और अपियाओ से निपटने की विनती करने लगे। कल रात उन्होंने भी अपियाओ को देखा था और वह ग्रामीणों ने देखा। बचपन से ही दूसरों को परेशान करते हो, तभी तो उसके लिए बोल रहे हो। अगुआंग ने विश्वास नहीं किया और कहा कि वह अवेन के पास जाकर साबित करेगा कि वह भूत नहीं है। चलते हैं अधिकारी। हाँ चलिए। हा 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 हा। शेरिफ ए डरता था, जाना नहीं चाहता था, लेकिन अवेन ने उसे ऐसे फंसाया कि अब जाना ही पड़ेगा। रास्ते में अगुआंग ने अवेन के पसंदीदा चावल के पकौड़े खरीदे और उनके साथ अपनी कहानी भी सुनाई। बचपन में वह अक्सर देवी के लिए पकौड़े खरीदता था, फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को देवी के साथ मिठाई खाते देखता था।
हा 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 हा। पुलिस वाला हंसकर बोला, इतनी मेहनत करके तुम तो बस एक चापलूस निकले। देवी के घर पहुंचे। वह अभी अभी जेल से छूटी थी। सालों बाद भी वह उतनी ही सुंदर और उदार थी। आह! शेरिफ ए तुरंत जल उठा और अगुआंग तो बिल्कुल ही उत्साहित हो गया। मैं तुम्हारा भूत हूं। पकड़े जाने पर दोनों शेरिफ उसे देवी के दरवाजे से एक नाले तक खींच ले गए। असंभव, बिल्कुल असंभव। अवेन को इतना सुंदर देखकर शेरिफ ए निडर होकर खुद ही उससे बात करने लगा। देखो, लोग भूतों से डरते हैं, इसका मतलब है कि भूत काफी सुंदर नहीं होते। अगर सभी ऐसे दिखें तो भूत ही डरेंगे। शेरिफ ए ने पूछा, कल रात 8 बजे जब गांव में हंगामा हुआ तब तुम कहाँ थीं? अवेन ने बाल सहलाए, पैर थपथपाए। शेरिफ ए की आंखें फटी रह गईं। मैं नदी में नहा रही थी। अवेन। शेरिफ ए उस दृश्य की कल्पना करके लार टपकाने लगा। तो क्या यह सच है कि गांव वाले तुम्हें भूत कहते हैं? बकवास, भूतों के पास दिल नहीं होता। मेरा दिल छूकर देखो कितना बड़ा है। अवेन का दिल वाकई बड़ा था। शेरिफ ए अब और नहीं रुक सकता था। अनिच्छा से उसने कहा कि वह भूत के शिकार ग्रामीणों की जांच करेगा। प्रार्थना के बाद शेरिफ ए ने ताबूत खोलने की बात कही, लेकिन पीड़ित के परिवार ने मना कर दिया। कहा ताबूत बंद ही रहने दो। जब वे बहस कर रहे थे, बाहर एक छोटी सेडान आई। यह जोड़ी कुछ परिचित क्यों लग रही है? आने वाला 1 साल पहले बैंकॉक से आया अमीर आदमी था, जिसे कूल मास्टर कहते थे। गांव के लोग उन्हें महान दानी कहते थे, क्योंकि हर ग्रामीण जो ए पियाओ से डर गया था वह उनकी जमीन खरीद लेता था ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। हाँ, बहुत दयालु। अगर इस कूल मास्टर को कोई समस्या नहीं है तो मैं अपना सिर गेंद की तरह काट दूंगा। कूल मास्टर सांत्वना देने आया था। सुना है शेरिफ ए ताबूत खोलना चाहता था, पर परिवार मना कर रहा था। वह स्वयं आगे आकर मध्यस्थता करने लगा। शव को खोलकर उन्हें क्यों नहीं दिखाते? परिवार मान गया, लेकिन ए पियाओ असहमत था। जब ताबूत खोला गया, ए पियाओ फिर प्रकट हुआ। शेरिफ ए ने स्थिति देखकर जल्दी से निदेशक जियांग का दिया। नतीजतन जैसे ही उसने उठाया, ए पियाओ ने लात मारकर उड़ा दिया। ताबीज पानी में गिरा और निकालने पर सुअर के तेल की तरह पिघल गया। अच्छा हुआ सब जल्दी भाग गए। आज कोई हताहत नहीं हुआ। ताबूत नहीं खुला। सबसे खुश कूल मास्टर था। पता चला गांव में भूत का उपद्रव सब नकली था। कूल मास्टर कम दाम पर जमीन खरीदकर विकास करना चाहता था, इसलिए अपने लोगों से अधिकांश ग्रामीण डरकर भाग गए। फिर भी कुछ जिद्दी लोग बचे थे, जैसे गठिया से पीड़ित बुजुर्ग भिक्षु और सुंदर उदार एवेन। एवेन की जमीन पास है, जो कूल मास्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके अधीनस्थ भी एवेन से डरते हैं। वे नकली भूत हैं, लेकिन एवेन एक असली भूत है जो लोगों को खा सकता है। लेकिन कूल मास्टर और निदेशक जियांग की तरह वह भूतों में विश्वास नहीं करता। एवेन शायद लोगों को खाता हो, पर अगर तुम उसे नहीं हटा सकते तो मैं वाकई लोगों को खा जाऊंगा। कल रात फिर भूत की घटना हुई। शेरिफ ए आह गुआंग को लेकर एवेन की जांच करने आया है। पता नहीं सच है या नहीं। सिर्फ वे ही नहीं आए, कूल मास्टर के लोग भी थे। नतीजतन एक नकली भूत छत के शहतीर से टकराया, लगभग पकड़ा गया। एवेन ने भरपूर भोजन तैयार किया। शेरिफ एक खाने ही वाला था कि देखा सब शाकाहारी व्यंजन हैं। भाई खरगोश कहाँ है? इस बीच छत से गिरे नकली भूत का खून कुछ बूंदें टपका। अनजाने में एवेन ने उसे खा लिया और तुरंत धुंधली दृष्टि महसूस की। वह बदल रहा था। उसने पेशाब का बहाना बनाकर कमरे में जाकर आईने में देखना चाहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि आईना पहले ही नकली भूत ने हटा दिया था। जादुई आईना लगाकर उसे डराने की तैयारी थी। नतीजतन वह किसी को नहीं डरा पाया, बल्कि खुद ही चौंक गया। एवेन इतना बदसूरत कैसे हो गया? लेकिन क्या एवेन वास्तव में कुछ गड़बड़ लगी तो छूकर देखना चाहा। नकली भूत को अभिनय करना था, इसलिए पूरी कोशिश से अभिनय किया। एवेन ने देखा कि एक बदसूरत आदमी उसका अभिनय कर रहा है। वह शादी की तैयारी करने ही वाला था कि दरवाजे। यह आह गुआंग था जो देखने आया, क्योंकि वह जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाने वाला था, मैंने देखा कि दरवाजे पर एवेन और उसके प्रतिद्वंद्वी की सेक्सी तस्वीरें स्वीकार नहीं कर पाया। नकली शेरिफ को नहीं पता था क्या हो रहा है। जल्दी से जूते पहनकर पीछा किया, बिना परवाह। एवेन भी अब खुलकर बोल सकता है, तुम बड़े साहसी हो। आमतौर पर मेरा रूप धरकर गांव वालों को डराते हो, और अब शहर के मालिक को भी डराने आए हो। जैसे ही उसने अपना खूनी मुंह खोला, एक तस्वीर नकली आवारा से टकराई। एवेन ने अपने पति की तस्वीर देखी और तुरंत सामान्य हो गई। मत पूछो क्यों, यह प्यार की शक्ति है। पुलिस स्टेशन लौटे आह गुआंग ने पुरुष अधिकारी से मुख्यालय से पता करने को कहा कि प्रतिद्वंद्वी कहाँ मरा, जिसने एवेन को इतने वर्षों तक अकेला छोड़ दिया। अचानक पुरुष अधिकारी के बैग से एक नकली हाथ गिर गया। तुम कहाँ से आए हो? पीड़ितों की हड्डियां। तुम मूर्ख, इतना भी नहीं बता सकते कि ये नकली हैं। सुनो, 3 महीने से कोई हलचल नहीं हुई है। उन्होंने तुरंत पीड़ित की कब्र खोदी और वाकई वह खाली थी। नकली शेरिफ को सब समझ आ गया। ये कूल मास्टर के अलावा और कौन हो सकता है? वे मिस्टर कूल के घर पहुंचे, लेकिन उसके पास बहुत से अनुयायी हैं। क्या हम अंदर जाकर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे? चिंता मत करो, मैंने बेहोश करने वाली जड़ी बूटियां तैयार की हैं। जलाने पर वे सभी बेहोश हो जाएंगे। जैसे ही जलाई गई, हवा का झोंका उनकी ओर चला गया। वाकई बहुत काम की है।
जब वे फिर जागे, तीनों पहले ही कैदी बन चुके थे। चूंकि तुमने हमें पकड़ लिया है तो हमें मगरमच्छ की तरह निपटा दो। दो नकली आवारा हाथ उठाने ही वाले थे कि अचानक प्रख्यात भिक्षु अंदर आ गया। तुम ही हो जो भूत बने हो, तुम घृणित पूंजीपति लोग। ग्रामीणों, न्याय पाने का समय आ गया है, कार्रवाई करो। तो क्या मैं अभी भी भाग सकता हूँ? तुम क्या कहते हो? कूल मास्टर हाथ उठाने ही वाला था कि सब फिर बेहोश हो गए। यह प्रख्यात भिक्षु का लड़का था जिसने फिर से धुआं जलाया। बस इसी तरह कूल मास्टर और उसके गिरोह को पकड़ लिया गया और गवर्नर से भी अच्छी खबर आई। गुआंग ने एवेन को ढूंढा, दुखी होने का नाटक किया और उसे अच्छी और बुरी खबर दोनों बताई। अवेन सच में दुखी है। गुआंग ने सांत्वना दी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं उसकी जगह आपकी अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। अवेन इतना भावुक हुआ, बस थोड़ा और ऊपर जाना था। गुआंग के दुखी होने की बारी है। क्या हुआ? इस बार गुआंग के दुखी होने की बारी है। क्या हुआ? बर्फ के टुकड़े मुरझा गए, आंसू गहरे थे, दुनिया उजाड़ हो गई। पता चला किन जेन युद्ध क्षेत्र में गायब हो गया, इसलिए अधिकारियों ने उसे मृत घोषित कर। जब अधिकारी तय कर चुके हैं तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। आप वाकई मरने लायक हैं। शाम को जब पुलिस और गांव वाले खलनायक कू की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे थे, पुलिस स्टेशन में अचानक कई भूत दिखे। भूत नहीं बल्कि लाशें, कब्रों से निकली हुई लाशें। 2 दिन पहले कू को पता चला कि अवेन वास्तव में भूत है। उसने बाहर से एक गुरु को बुलाया जिसकी विशेषता थी मृत आत्माओं को नियंत्रित करना। कू ने गुरु की शक्ति का उपयोग किया और गांव वालों को भगाने में मदद के लिए तुरंत सोने के 2 बक्से की ऊंची कीमत चुकाई। इस समय किन अवेन को छोटे जंगल में ले जा रहा था। अचानक अवेन हवा में उड़ गया। यह गुरु था जो मंत्र से मृत आत्माओं को बुला रहा था। किन ने देखा उसकी पत्नी उड़ना चाहती है और चेहरा बदलकर जाने वाली है। वह इतना डरा कि जल्दी से उसे छोड़ दिया। किन ने एक महिला भूत पकड़ी, बड़ी उपलब्धि। प्रकृति के उपहार का धन्यवाद। उसके पास एक पुरुष भूत है। अगर वह अवेन के साथ यिन यांग संयोग करे तो एक अजेय भूत बना सकती है। फिर पूरा थाईलैंड उससे ज्यादा भयानक भूत फिल्म नहीं बना पाएगा। किन पार्टी की गुफा में भागा, पुलिस को बताया कि अवेन भूत है और उसे ले जाया गया है। तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते? वह भूत है तो क्या, वह इतनी सुंदर है, क्या फर्क पड़ता है वह क्या है? तुम बेकार आदमी हो, छी। फिर वह अवेन को बचाने के लिए गुफा से बाहर निकला, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही उसने अवेन को पाया उसे पकड़ लिया। गुफा में सार्जेंट ए और कुछ अन्य लोगों को भी एक मृत आत्मा ने घेर लिया था। वे खेलने वाले थे। पुरुष अधिकारी ने जल्दी से बच्चे को उठाकर सामने रख दिया। अरे तुम इंसान हो या नहीं? बच्चे को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। गुरु खड़ा हुआ, एक चाबुक निकाला और मृत आत्मा पर मारा। वह तुरंत राख हो गई। यह चाबुक साधारण नहीं था। 7 मासूम बच्चों के मूत्र में 7 दिन रात भिगोकर बनाया गया था। तो आपने पहले इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? लेकिन वे सब नकली भूत थे। मुझे लगा चाबुक बेकार है, मैंने तो इसे फेंकने ही वाला था। क्या आपके पास अन्य पवित्र वस्तुएं हैं? हाँ, पिछले कमरे में भिगो रही हैं। पुलिस स्टेशन में गुरु ने नान पियाओ को निकाला अवेन के साथ यिन यांग संयोग के लिए। उसने सबको चुप रहने को कहा क्योंकि उसके नान पियाओ की आंखें कमजोर हैं। वह सिर्फ आवाज से पहचान सकता है। इस समय कू के कुत्ते पैर वाले सैनिक ने गुरु के चेहरे पर एक मच्छर देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। मास्टर, सेवा करो। इस समय कू के चेहरे पर एक मच्छर उड़ गया, लेकिन सौभाग्य से बाहर कुत्ते की भौंक ने इसके नान पियाओ को बाहर आकर्षित किया। और शेरिफ जादुई हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन से पूछा, तुम आह पियाओ कैसे बन गए? ने रोते हुए कहा कि यह उनके परिवार की आनुवंशिक बीमारी है। मांस खाने से वह आह पियाओ बन जाता है। क्या तुम्हें दादी और माँ की यही बीमारी है, न कि तुम्हारे दादाजी जो भूत योद्धा बने? कई लोग बच्चे के मूत्र में भीगे जादुई हथियार पर निर्भर थे और नान पियाओ से लड़े, लेकिन एक गलती से नान पियाओ ने एवेन का स्थान पा लिया। अंत में नान पियाओ जीत गया। दोनों भटकने वाले एक हो गए। उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। वे जादुई हथियारों से भी नहीं डरते। महत्वपूर्ण क्षण में शेरिफ शाह ने मास्टर का आत्मा शूटिंग सिलेंडर उठाया, यिन यांग को अंदर खींचा। सब खुश हुए, लेकिन एवेन भी अंदर ने मना कर दिया। अब क्या समय है? क्या तुम अभी भी भूत योद्धा बनना चाहते हो? यह सवारी का सवाल नहीं है। अगर नर और मादा अंदर है तो एक नई प्रजाति पैदा हो सकती है। कोई बीमारी नहीं है। गुआंग ने सिलेंडर छीना, एवेन और नान पियाओ को बाहर निकाला। उसकी मदद देख प्रतिद्वंद्वी साहसी हुआ, पटाखा जलाया, नान पियाओ की कमर पर रखा, फिर एवेन को पकड़ा। शेरिफ ने नान पियाओ को ले लिया, उसे सिलेंडर में उड़ा दिया। सब खुश हुए। एवेन ने माफ किया, केवल गुआंग घायल हुआ। मैंने खेत के कुत्ते देखे हैं, पर यह पहली बार है जब मैंने खेत के भटकने वाले को देखा। असफल काम में सफल रहा। हाओजियाओ गांव की घटना सुलझाकर बड़ा योगदान दिया। पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिली। निदेशक जियांग ने कानूनी विभाग बनाने की योजना बनाई ताकि वे भटकने वालों को पकड़ सकें।
कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और स्पीगल और डॉट कॉलम को सपोर्ट करें।